हेलो एवरीवन। तो आज बजट आया है और बजट में बहुत सारे मतलब कि मेरे पास तो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और ये जर्नल है कि भाई जो बजट है इसके अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बजट देखते हैं तो जिनको नहीं पता टैक्स के बारे में, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वो सोचते हैं यार 12 लाख रुपए वाला जो एक फंडा चल रहा है ना, कि 12 लाख रुपए हर जगह मैं देख रहा हूँ कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूं, बिल्कुल सही है 12 लाख रुपए तक नहीं लगेगा। अब कुछ बेसिक सा फंडा समझिए आप, ठीक है ना। हमारे इंडिया के अंदर अभी फिलहाल इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया में जो हमारे टैक्स है ना, गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स जो देना है वो दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आप पुराने वाले रेट से दे सकते हो। अगर मैं पुराने वाले रेट की बात करूं, ओल्ड वाला जो पुराना मेथड था उससे, एक तरीके से समझिएगा बेसिक से, जो पुराने तरीके से दिया करते थे 2000 2001 2002 2003 सब में दिया करते थे। फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक बोला कि भैया आप दो रेट निकालेंगे, एक न्यू वाला भी निकालेंगे। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि अब टैक्स पेयर की मर्जी है कि वो ओल्ड वाले से करेगा या फिर न्यू वाले से करेगा। और जब टैक्स को दिया जाता है ना तो उसको रिजिम बोल दिया जाता है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, तो दो टैक्स रिजिम हो गया, पुराने वाला रेट और नए वाला। पुराने वाले रेट के अंदर ना बड़े डिटेल में तीन पार्ट बांटे गए थे, समझिएगा बात। पुराने वाले रेट में कितने बांटे गए थे, हमारे तीन पार्ट। पहला पार्ट था जिसकी उम्र 60 साल तक है, मतलब 60 साल से कम है, बिलो देन 60 ईयर। उसके बाद बोला भैया 60 से लेके ज्यादा हो लेकिन 80 से कम है, क्योंकि 80 साल का उम्र का बहुत ज्यादा बुजुर्ग माना जाता है, 60 से 80 तक का। और जिसका 80 से लेके ऊपर है उसका, तो उस केस के अंदर क्या था कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना था। और 2.5 से लेके 5 लाख रुपए तक अगर हम देखें तो हमारा टैक्स था 5%। और 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक सीधा 20% आ जाता था। 10 लाख रुपए तक सीधा क्या आ जाता था सर, 20% आ जाता था। और 10 लाख से जितने भी अबव जाएगा सब पे 30% लगा दिया जाता था। 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे ना सरकार एक चाल चल रही है भैया, 87A का रिबेट दे रहे हैं वो। मतलब कि दे रही थी कि मतलब 5 लाख तक टैक्स जीरो हो जाता था। अब तो कहोगे सर 2.5 से 5% लेकिन फिर उसमें सरकार बोलती थी चलो नहीं ले रहे, बाद में किसी और तरीके से वो माफ कर दिया करती थी। जो 60 से 80 साल के उम्र के वर्ग के लोग थे उनको बोला भैया जो 2.5 से 5 है ना उसको हम 3 लाख कर देते हैं, मतलब तुमसे 3 लाख तक कुछ नहीं लेंगे। 3 से लेके जो भी आपका आगे बढ़ेगा 5 लाख तक वहां 5%। और 5 से 10 20 सब सेम रखा, और इनसे कहा भैया तुमसे 5 लाख तक नहीं लेंगे, 5 लाख के बाद सीधा हम तुमसे 20% लेंगे, फिर 30%। तो जो पुराने वाला मेथड था, सरकार चाहती है कि इस मेथड पे सभी लोग कम से कम शिफ्ट हो। तो पुराने वाला जो टैक्स था वो तो अभी तक वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इवन दो आज भी जो बजट आया उसके अंदर ऐसा कोई चेंजेस है नहीं। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं बस 2.5 से 3 किया गया, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस है नहीं। पहले तो ये समझिएगा दो टैक्स रेट है। न्यू टैक्स के अंदर क्या था, अब सबसे पहले सर इस दोनों में फायदा और नुकसान क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस करवाते थे या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करते थे, उसका आपको अलग से डिडक्शन मिल जाता था 80C से लेके 80U तक, जो कि न्यू टैक्स रिजिम में सब डिडक्शन को खत्म कर दिया गया है। स्पेशली कुछ एक डिडक्शन है जैसे 80CCH है या फिर कुछ हमारा एम्प्लॉय का है, तो कुछ एक डिडक्शन रखा है। बाकी सारे के सारे क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं सर, ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि सर दो टैक्स है। पहली बात, आपका अभी जो टैक्स आपको भरना होगा ना वो भरना होगा 31/3/2000, जैसे ही 25 आएगा तो आपको इसकी लास्ट डेट मिलेगी 31/7/2025 तक आपको टैक्स भरना है। तो जो 31/7/2025 तक आपको जो टैक्स भरना है, वो टैक्स के अंदर ऐसा मत सोचिएगा कि वहां भी 12 लाख रुपए तक नील होगा, नहीं। उस टैक्स के अंदर 3 लाख रुपए तक आपका जीरो था, 3 से 7 लाख तक आपका 5% लगेगा, और 7 से 10 लाख तक आपका 10% लगेगा, फिर आपका है 10 से 12 लाख तक 15% लगेगा, और 12 से 15 लाख तक आपका 20% लगेगा, और 15 से ऊपर 30%।
हाँ, यहाँ पे आपकी अगर इनकम 7 लाख रुपए तक हो जाती है तो सरकार एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करती है 87A, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका 7 लाख रुपए तक का इनकम आपका निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखिएगा वो कैपिटल गेन वगैरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। ये पुराना। तो पहली बात तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो अब आएगा आप टैक्स भरने जाओगे, जो भी है चाहे छोटे। अब बेसिकली जिनको नॉलेज है वो तो समझ गए, जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको मैं बोलूं जो अभी टैक्स भरेंगे वो तो पुराने वाले से ही भरा जाएगा। अब ये जो नए वाला टैक्स रिजीम आया है, न्यू वाला, ये एप्लीकेबल पता है कब होगा? आप 31/3/2026 तक जो पैसा कमाओगे उसके ऊपर ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसका बेनिफिट इस साल नहीं मिलेगा, कब मिलने वाला है? अगले साल मिलने वाला है। ठीक है। क्या कहा गया सर? बजट जो था इनकम टैक्स बजट 2025 अभी अभी आया, कहता है कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको कितना टैक्स देना है? 5%। तो आप एक मोटा मोटी बात समझिए, 4 लाख से लेके अगर मैं 8 लाख तक 5% देना है तो 4 से 8 5% कितने हो जाते हैं हमारे? 4 लाख। बीच का डिफरेंस लेंगे ना, 4 लाख पे 5% 20,000 रुपए हो गए। तो सर अभी तो कहा कि नहीं देना, अभी देखते जाओ। फिर 8 से लेके 12 लाख तक, तो बीच का डिफरेंस ये 40,000 हो गए टैक्स यहाँ पे। फिर 15 से लेके आपका 16 लाख तक 15% है। फिर हमारा 16 लाख से 20 लाख तक 20% है, तो 20 लाख से 24 लाख तक 25% है, और 24 लाख से ऊपर 30% है। इस साल तो नहीं, अगर जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर आएगा, मैं गारंटेड कहता हूं 90% लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक रिलीफ है। अगर मैं लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, मुझे टेंशन ही नहीं है टैक्स देना है, बस छुट्टी, कोई टैक्स नहीं देना भैया मुझे, मैं छुट्टी। और इनफैक्ट अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं तो 12 लाख नहीं, 12,75,000 तक के इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा। पता है कितने? 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप तो सुन रहे हो 12 लाख 12 लाख, लेकिन 12,75,000 रुपए तक नहीं टैक्स देना होगा। तो ये था हमारा टोटल, जो कि हमें इस डेट से एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने क्या करा यहां पे, 87A के अंदर जो रिबेट मिलता था, उस रिबेट को जो 115AC है, ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया, उस रिबेट जहां पे पहले 25,000 रुपए का रिबेट रखा था इन्होंने, उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया। तो देखो 60,000 तक अगर आपके टैक्स भी आ जाते हैं तो सरकार बोलती है मत दो, हम अपनी जेब से पैसे भर देंगे। ये सिर्फ उल्लू बुलाने वाली बात है भैया, वो पहले ही तुम कर देते 0 से 12 लाख तक नील, उसके बाद सीधा ले लेते, क्योंकि उनको ये परसेंटेज डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगा ना। इसके पीछे भी बहुत गहरी चाल होती है कि किसी की, ध्यान रखना, 12 लाख रुपए तक नील है, अगर किसी की 12 लाख 1 रुपया भी आ जाता है इनकम, या मान लो 13 लाख आ जाता है, तो कोई नील नहीं है, फिर तो पूरे पे टैक्स देगा। फिर 4 लाख तक ही नील है। जेन्युइनली देखा जाए तो 4 लाख तक नील है। जिसकी सैलरी 13 लाख रुपए बन रही है, या 13 लाख कोई भी इनकम बन रही है, उसके लिए 12 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन नहीं है। तो कहा गया कि भैया ये आपको दिया जाएगा, 60,000 कर दिया जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है यहाँ पे कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर इनकम हुई तो आपको इसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे लोग बाग आ जाएंगे, बेनिफिट्स भी मिलेगा। आगे क्या कहता है? पुराने वाले रिजिम में क्या था? नो इनकम टैक्स एनुअल इनकम 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 5%। तो यानी पुराने वाले टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जो आप ये अभी सुन रहे हैं वो चीजें आप इतनी ज्यादा अभी, मतलब के चीजों को मैन, एक एडवर्टीजमेंट है ये, अभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? 1 साल के बाद। अब मैं एक बार कंपेयर करके दिखाता हूं, जिसकी इनकम 12 लाख है और जिसकी इनकम 13 लाख है, दोनों की इनकम को कंपेयर करके दिखाता हूं टैक्स कितना होगा। सपोज करो कि कोई व्यक्ति ए है, ये आप हो, और सपोज करो कोई व्यक्ति बी है, ये भी आप ही हो, समझ कर लो। यहाँ पे मैं अपनी इनकम 12 लाख रुपए मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी इनकम कितनी मान लेता हूँ? 13 लाख रुपए मान लेता हूँ। तो टैक्स का देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में से किस पे क्या लगने वाला है, एक 12 लाख वाली इनकम का और एक 13 लाख वाली इनकम का, दोनों का हम देखेंगे किसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आइए चलिए। तो सबसे पहले क्या कहता है कि भैया आपका 4 लाख रुपए तक, अप टू 4 लाख, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, जीरो। यानी अब अकाउंट में आप पैसे रखिए 12 लाख रुपए तक, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, एक तरीके से ये मान के चल सकते हो। इसके बाद 4 लाख से लेके 8 लाख तक, यानी बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा? 4 लाख।
और इनटू में 5%, तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल बनता था 20,000 रुपए। इसके बाद 8 लाख से लेके 12 लाख तक आपका बनता था 4 लाख, और 4 लाख पे आपका आ जाएगा 10% टैक्स रेट, दैट इज आपका 20 नहीं 40,000 रुपए। तो 12 लाख तक हो गया आपका, यानी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 60,000 रुपए। सरकार कहती है हम माफ कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट माफ नहीं करेंगे, हम 87A के अकॉर्डिंग इसको माफ करेंगे। और 87A में बोलती है चलो 60,000 रुपए, 60,000 ये लैख लिख दिया मैंने, के है ये, 60,000 रुपीज यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। समझे बात? अब देखो 13 लाख वालों के साथ क्या होगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस मैं समझा रहा हूँ कि इसके साथ ऐसे होने वाला, और ये अभी नहीं अगले साल के लिए बातें हैं ये सारी। यहाँ पे भी मान लो अप टू 4 लाख, 4 लाख तक, 4 लाख तक आपकी कमाई है तो आपको 5 जीरो कोई टैक्स ही नहीं देना। और 4 लाख से लेके अगर आपकी 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो 4 लाख बीच का डिफरेंस, इसके ऊपर सरकार कहती है 5% हमें टैक्स दो, जो कि बनता है 20,000। और फिर 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक जो भी इनकम होती है, बीच का डिफरेंस 4 लाख, बोलती है भैया अब रेट बढ़ गया आपका 10% हो जाएगा रेट, मतलब उन्होंने स्लैब इसी को तो बोलते हैं, हो गया 40,000। अब 1 लाख और एक्स्ट्रा हो गया, तो बैलेंस कितना बचा हमारा, बैलेंस बचा सर 1 लाख, बैलेंस कितना बचा 1 तक, तो 1 लाख पे कितना कहती है सरकार, मुझे दे दो कितने परसेंट सर, 15% दे दो, तो कितने हो गए 15,000 रुपए। टोटल टैक्स कितना बन गया हमारा, 60-75,000 रुपए। सरकार ये कहती है कि भैया अब जो तुम्हें हम ये वाला फायदा पहुंचा रहे थे ना रिबेट का, ये फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें 75,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस में आपका 4% आपका जो एक्स्ट्रा सेस वगैरह लेती है बच्चों को पढ़ाने के नाम पे, वो लगा दिया जाएगा। यानी 75,000 पे 4% देखा जाए तो ये आ गया हमारा 3,000, और ये हमें टोटल टैक्स देना पड़ेगा 78,000। यानी देखो एक तरीके से अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम बढ़ जाती है तो इवन दो 1 लाख, उस यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ होगा, हम उस पर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर 1 लाख रुपए आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी 78,000 की टैक्स देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और अगर आपकी 12 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। टोटल मिला के फंडा ये है। सर अगर हमारे 9 लाख हुए तो कोई टैक्स नहीं, 10 लाख हुआ तो कोई टैक्स नहीं, क्योंकि ये आपको एग्जेम्पशन देगा 60,000 रुपए का। तो ओवरऑल बजट के अंदर ये था जो हाईलाइटेड था। अगेन कहूंगा ये नेक्स्ट टाइम के लिए है। सर ये अच्छा है या बेकार है, अगर आपका ओपिनियन हो, मेरा ओपिनियन ये है, एक मतलब बोल्ड डिसीजन जिसे कहते हैं वो लिया गया, सीधा 7 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक के एग्जेम्प्ट करने का। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में फैसला है जिससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मेरे जानने में बहुत थे जिनकी सैलरी थी 70,000 80,000, वो बड़ा परेशान रहते थे यार हमें मिलता क्या है। अब उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनफैक्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी वो फाइल नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर टीडीएस कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होपफुली आपको थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया होगा। तो अगर आपको जरूर इससे कुछ बेनिफिट या कुछ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।